आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, टाउ को विश्रांति काल कहते हैं, इसका मान किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता, बताइए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इससे पहले विश्रांति काल क्या होता है ये जानना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग इसकी निर्भरता बताएंगे। तो हम लोग टाउ से दर्शाते हैं इसको, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विश्रांति काल या फिर श्रांति काल के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए, श्रांति काल या फिर विश्रांति काल क्या होता है, कोई भी अगर हम लोग पदार्थ ले लें, इस तरह से हमारे पास एक चालक या फिर पदार्थ है और उसमें मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और धनायन उपस्थित ही होंगे, क्योंकि ये कोई भी तत्व क्या रहता है, अगर हम लोग उसको वास्तविक रूप में देखें तो वो उदासीन होता है, विद्युतीय उदासीन होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। जब हम लोग इस पे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देंगे, इस तरह से बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हम लोग इस तरफ से आरोपित कर दें, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये देखो हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत में ये लोग गति करना शुरू कर देते हैं, ये इस तरह से चलना चालू कर देंगे, तो उनका वेग क्या हो जाता है, अनुगमन वेग हो जाता है, वीडी, जिसको हम लोग औसत चाल के नाम से जानते हैं। तो यही से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, श्रांति काल का सूत्र प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उनके दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करेंगे तो ये इससे टकराएंगे, ठीक है। तो ये जो टक्कर के मध्य में जो समय लगेगा उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विश्रांति काल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे विश्राम अवस्था में है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं हम लोग। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत समय अंतराल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विश्रांति काल कहेंगे, और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ का अगर हम लोग यहाँ पे सूत्र देखें, यानी कि विश्रांति काल का, तो इसका मान हमारे पास हो जाता है वीडी, अनुगमन वेग, जिसको औसत चाल के भी नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और विद्युत क्षेत्र ई जो है वो प्राप्त होगा। ये लेकिन ये हम लोग किस सूत्र से निकाले हैं, अनुगमन वेग के सूत्र से निकाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, वीडी की औसत चाल के रूप में। वैसे अगर हम लोग विश्रांति काल की बात करें तो यह समय का व्युत्क्रम होता है, क्योंकि हम लोग समय अंतराल ले रहे हैं यहाँ पे। इसको भी हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखिए, जैसे ही हम लोग ये पदार्थ में विद्युत क्षेत्र लगाए तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके विपरीत में गति करना शुरू कर दिए। अब हम लोग समय के साथ क्या करेंगे, इसके ताप को बढ़ा देंगे। ये जो पदार्थ है इसके ताप टी को अगर हम लोग बढ़ा देंगे, तो ताप को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इनकी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी, अर्थात ये कण जो है वो जल्दी जल्दी टक्कर करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जल्दी जल्दी कंपन करेंगे ना, तो ये जल्दी जल्दी टक्कर करने लगेंगे, अर्थात विश्रांति काल का मान जो है वो क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि यह समय के व्युत्क्रम में हमको प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखो ताप बढ़ा रहे हैं तो समय का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ताप को बढ़ा दिए, ठीक है, तो ताप बढ़ाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों का जो टक्कर था वो बढ़ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो टाउ विश्रांति काल है ये क्या हो रहा है, ताप पर निर्भर कर रहा है। साथ ही साथ ये निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति कैसी है। पदार्थ की प्रकृति कैसी है कहने का मतलब हमने कौन सा पदार्थ लिया है, क्योंकि पदार्थ की प्रकृति पे ही तो निर्धारित होगा कि ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, कि जितने धन आवेश होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है, कि हमने कैसा चालक पदार्थ लिया है इस पर। तो ये जो विश्रांति काल होता है वह चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास तो उनके मध्य में टक्करों के लिए समय, औसत समय का मान कम हो जाएगा, तो विश्रांति काल का मान भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यह चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ताप के साथ साथ चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है। तो इस तरह से यह दो तत्वों पे निर्भर करता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि यह किस पर निर्भर नहीं करता, तो देखिए ये तो हमने अनुगमन वेग से इसका सूत्र निकाला है, परंतु एक बार हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करने लग गया। अब हम लोग ताप बढ़ाएं या घटाएं, इससे विद्युत क्षेत्र में तो कोई फर्क हो नहीं रहा है, और ये श्रांति काल को तो भी हम लोग का इफेक्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है, यानी कि श्रांति काल को भी प्रभावित नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो श्रांति काल रहता है टाउ, यह जो है वह विद्युत क्षेत्र ई पर निर्भर नहीं करता है। यह दो
पदार्थों पे निर्भर करता है। एक तो ताप पे, हमने चालक का ताप बढ़ा दिया क्या घटा दिया, ठीक है। अगर हम लोग ताप घटा देंगे तो शांति काल का मान बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग चालक पदार्थ की प्रकृति बदल देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज्यादा होगी, तो उससे भी शांति काल का मान परिवर्तित होगा। तो यह चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और किस पर निर्भर नहीं करता, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र जो रहता है उस पर यह निर्भर नहीं करता है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।